अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बड़ी सौगात, सरसों का साग। और इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप कुकिंग विद हबीबा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, तकरीबन 2.5 किलो मैंने लिया था सरसों का साग, उसको काट लिया। और 1 किलो पालक, उसको भी काट लिया साथ। और तकरीबन 1 पाव इसमें गया है बाथू का साग जो होता है वो मैंने इसको ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी काट के धो के रख ली। ये 3 चीज़ें हो गई। उसमें जाएंगे ये 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, ये जाएंगे इसमें। और ये 3 प्याज लिए हैं मैंने ग्रीन वाले, ये लास्ट में जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। साथ इसमें जाएगी ये आधा पाव हैं छोटी बारीक वाली सब्ज़ मिर्चें, आधा पाव। और एक जाएगा इसमें ये बड़ा प्याज, एक अदरक का टुकड़ा बड़ा, और एक पूरा बंच लहसुन मैंने छील लिया है। ये टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, इसका पेस्ट बनाऊंगी मैं, ये इसमें जाएगा। और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ये मसाले जाएंगे, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच भर के, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के। नमक मैंने पानी में डाल के बॉईल होना रख दिया है ताकि इसको मैं डालूँ। और 1 कप इसमें जाएगी दही। तड़के के इंग्रेडिएंट्स जब मैं तड़का लगाऊंगी उस वक्त आपको बता दूंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं सरसों का साग। ये साग के लिए मैंने पानी बॉईल होने पहले रख दिया था, नमक डालकर इसमें रख दिया था मैंने। और ये बॉईल हो रहा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी साग, थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी ताकि ये नीचे होता जाए। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी मैं इसमें। ये फिर जब पूरा हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूँगी मसाले। अभी मैं इसमें नमक वाले पानी में साग डाल दूँगी। साग में बॉईल आ गया, अच्छे से पकना शुरू हो गया ये, देखें। और ये अब इसमें जैसे जैसे ये गलता जाएगा नीचे बैठता जाएगा। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लिया इसमें। ये चला गया इसमें। नमक इसमें पहले ही से था। और ये कुटी हुई मिर्चें और धनिया, बस ये अब पकता रहेगा। 3 से 4 घंटे मैं इसे पकाऊंगी, फिर मैं इसे घोट लूँगी। 1 चम्मच होता है लकड़ी का, उसको हमारी ज़ुबान में घोटना कहते हैं, उससे मैं इसको घोट लूँगी अच्छे से। और फिर बस इसमें तड़का लगा देंगे। ये हमारा तरीका है साग पकाने का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपने घर में सभी बनाते हैं साग, बहुत से लोगों को बहुत अच्छा साग बनाना आता है। ये बस पकता रहेगा हल्की आंच पे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक। देखें साग जो है ये गल गया है, इसको तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं पकते हुए, तकरीबन 6 घंटे हो गए। ये घोटना है, इसको कहते हैं घोटना, लकड़ी का होता है ये, इससे घोटते हैं साग को और ऐसे चलाते हैं इसको। ये देखें, इसको ऐसे घोटते जाएंगे, ये मिक्स होता जाएगा। ये देखें, इसको मैं नीचे उतार के फिर घोटूंगी। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने
यहाँ पे शुरू किया है चूल्हे पर, नहीं वरना इसको नीचे चूल्हे से नीचे उतार के फिर इसे घोटते हैं। ये अब घोट लूँगी मैं, फिर मैं इसको आपको घोट कर दिखाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से घोट लिया है। इसका तरीका ये था, मैंने आपको दिखाया नहीं। ये आटा, गंदम का आटा होता है ना जो, इसको इस तरह मैं अब ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मैंने इसमें डाल चुकी हूँ। इस तरह थोड़ा सा डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और फिर इसको ऐसे दोनों हाथों से चलाते हैं। ये देखो, दोनों हाथों से। अभी मेरा ये एक हाथ सामने आ रहा है इसलिए मैं इसको एक हाथ से खोलती हूँ। ऐसे नीचे चूल्हा बंद करके नीचे ऐसे इसको पकड़ के, एक पकड़ता है दूसरा इसको चलाता है, फिर ये अच्छा सा घूमता है। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा मिक्स हो गया है। सर्दियों की सौगात हमारी फैमिली की फेवरेट चीज़ है ये सरसों का साग। बस अब इसको मैं 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी और फिर हम इसे तड़का लगा लेंगे। ये साग पक रहा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये सब्ज़ प्याज। खुशबू के लिए डालना है मुझे, बस इतना ही। इसको फिर क्रंची क्रंची अच्छा लगता है सब्ज़ प्याज तो। बस इसको मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी और फिर इस पर लगा देंगे हम तड़का। खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्ज़ प्याज की ना। बस मैं इसको बंद कर दूंगी, थोड़ी देर ये पकता रहेगा। ये तड़के के लिए मैंने ले लिया है लहसुन। लहसुन है ये, और ये तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं मैंने। और इसमें जाएगा ऑयल। आपकी मर्ज़ी, आप घी का भी लगा सकते हैं तड़का, देसी घी का। मक्खन भी लोग अक्सर डालते हैं, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं एक छोटे डोंगे में सर्व करूँगी, उसी में तड़का लगाऊंगी। हम ऐसे ही करते हैं, हम सारे साग में तड़का नहीं लगाते। जितना हमें खाना हो, यूज़ करना हो, हम उतने में डाल के और 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा डालना। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया, गोल्डन। अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा मुझे ज़्यादा काला नहीं करना। ये हो गया, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये साग रेडी है, सरसों का साग। इसको मैंने सिर्फ लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाया है। आपके सामने मैंने इसको तैयार किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके वीडियोस पर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कुकिंग विद हबीबा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।